ओके यश, मैं भी प्रे करता हूँ। जैसा मैं कह रहा था कि अपन दो फंक्शंस आज पढ़ेंगे, एफ रीड और एफ राइट। इन फंक्शंस को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू करवाना चाहूंगा। आपको याद होगा जब मैंने फाइल हैंडलिंग स्टार्ट की थी, मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि अपने सी में जो फाइल पे अपन वर्क करेंगे वो दो तरह की होगी, एक तो टेक्स्ट फाइल होगी और एक बाइनरी फाइल होगी। ठीक है, दो तरह की फाइल बताई थी। अब आपने नोट किया होगा कि अभी तक मैंने जितनी भी फाइल्स बनाई हैं वो टेक्स्ट फाइल होती है, क्योंकि मैं जैसे ही उस पर डबल क्लिक करके ओपन कर रहा था तो जो टेक्स्ट उसमें लिखा हुआ था वो बिल्कुल फुल्ली रीडेबल था। और एक्चुअली टेक्स्ट फाइल यही होती है। टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, कैरेक्टर इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो भी आप इंफॉर्मेशन उसमें ऐड कर रहे हो वो रीडेबल होती है। आप डबल क्लिक करके किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर जैसे कि नोटपैड है उसे ओपन करके आप पढ़ सकते हो विदाउट एनी हैसल। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो रीडेबल है। मेरे कहने का मतलब ये है, इंटरनली वो जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं वो बाद में आपको याद होगा आस्काई कोड में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट आप इजीली उन्हें पढ़ सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट फाइल में एक छोटा सा इशू मेरे साथ ये आता है, मतलब जब अपन फाइल हैंडलिंग करते हैं, कि टेक्स्ट फाइल जिस वे में डिजाइन की गई है ना, वो वे वैरी करता है थोड़ा थोड़ा अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अपने विंडोज में जो टेक्स्ट फाइल होती है वो जनरली उसमें जो न्यू लाइन कैरेक्टर होता है ना, जब अपन एंटर प्रेस करते हैं तो वो अपन बैकस्लैश n से रिप्रेजेंट करते हैं, पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसको बैकस्लैश r और बैकस्लैश n दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्बिनेशन से। मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होते हैं ना, तो टेक्स्ट फाइल में जो डेटा जा रहा है ना उसका थोड़ा थोड़ा बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। हाँ, एडवांटेज तो है कि अपन टेक्स्ट फाइल को पढ़ सकते हैं, बट एज द ऑपरेटिंग सिस्टम चेंजेस थोड़ा सा वेरिएशन आता है। दूसरी चीज ये भी है कि सिंस मैं इंफॉर्मेशन कैरेक्टर फॉर्मेट में स्टोर कर रहा हूं, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मुझे पहुंचना। मुझे मतलब ज्यादा कोडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए अभी जो मैं आपको फंक्शंस अपन डिस्कस करेंगे, एफ रीड और एफ राइट, वो जनरली फंक्शंस क्या होते हैं, बाइनरी फाइल पे इंप्लीमेंट होते हैं। बाइनरी फाइल वो फाइल होती है जिसका टेक्स्ट आप डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड होता है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल जब अपन बाइनरी फाइल बनाएंगे ना तब मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। अच्छी बात यह है कि सारी इंफॉर्मेशन इसमें बाइट फॉर्मेट में, मतलब साइज के अकॉर्डिंग स्टोर होती है, तो मैं इजीली इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ब्राउज कर सकता हूँ। मतलब कि जैसे मान लो मुझे टेक्स्ट फाइल में घूमना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचना है, और मुझे बाइनरी फाइल में भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचना है, तो कंपैरेटिवली बाइनरी फाइल थोड़ी इजी होती है। टेक्स्ट फाइल में मुझे थोड़ा कोड ज्यादा लिखना पड़ेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्स्ट फाइल में ऐसा कर नहीं सकता हूं। ठीक है, और वैसे मैं आपको बता दूं, जितने भी अपने जो फाइल्स होती है ना, बाइनरी फाइल्स, उसका टेक्स्ट थोड़ा अनरीडेबल होता है, तो थोड़ी सी एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी भी मिल जाती है। हाँ बिल्कुल यस, बाइनरी फाइल किसी भी टाइप की फाइल हो सकती है। ये जो आप इमेज फाइल देखते हो ना, अपनी इमेज फाइल हो गई, आपकी वीडियो फाइल्स हो गई, आपकी एग्जीक्यूटेबल्स हो गई, ये बाइनरी फॉर्मेट में है। आप इन्हें टेक्स्ट नोटपैड से ओपन करके देखना, कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। तो इसी बाइनरी फाइल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो अगर आप बाइनरी फाइल पे वर्क करना चाहते हो तो याद रखो अपने मोड्स में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको याद होगा मैंने आपको टेक्स्ट फाइल के लिए जो मोड्स बताए थे वो थे आर, डब्ल्यू, ए और आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस। जबकि यहां पे आर प्लस बी, आर बी, डब्ल्यू बी, ए बी, आर प्लस बी, डब्ल्यू प्लस बी और ए प्लस बी, ये बेसिकली बता रहा है कि मैं बाइनरी फाइल पे ऑपरेट करूंगा। नहीं यस, एक्चुअली ये अपने स्कोप में नहीं है, अपन इमेजेस पे काम नहीं करेंगे। पर हाँ, मैं जो फाइल क्रिएट करूंगा वो एक बाइनरी फाइल होगी जिसको मेरा सी का प्रोग्राम ही ओपन कर सकता है। इसको ऐसे देखो, आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करते हैं, आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में काम किया, उसके बाद वर्ड के सॉफ्टवेयर को हटा दो। आप वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है उसको डिलीट कर दो, रिमूव कर दो, अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है ना, अनइंस्टॉल कर दो।
तो क्या होगा, आप वर्ड फाइल को ओपन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे इसी तरह की एक सिचुएशन हो, मेरा जो ये डेटा फाइल होगी उसको मेरा प्रोग्राम ही रीड कर पाएगा, तो मतलब मुझे प्रोग्राम की जरूरत होगी अपनी फाइल को पढ़ने के लिए, जो कि एक अच्छी बात है। इनफैक्ट ज्यादातर सॉफ्टवेयर इसी इंप्लीमेंटेशन पे डिजाइन होता है, ठीक है। मगर अपने काफी सारे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड हो गए हैं, आप चेकआउट करो। 12 दिसंबर वाला भी अपलोड हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से शायद सिर्फ कल का और आज जो भी ले रहा हूं वो अपलोड नहीं होगा, बाकी सारे अपलोड हो गए। जस्ट चेकआउट यूट्यूब, ठीक है। तो आपको फर्क समझ में आया बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल के बीच में? अपन जो मैंने आपको फंक्शन बताए fread और fwrite, वो बाइनरी फाइल पे इंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको और दूंगा इसके बारे में, fread और fwrite। जैसा कि नाम तो आपको आइडिया हो ही गया होगा, fwrite क्या करता है, फाइल के अंदर डेटा को राइट कर रहा है, और fread क्या कर रहा है, फाइल के डेटा को पढ़ रहा है। पर जहां पे मैंने आपको जो पहले फंक्शंस बताए थे, समझना इस चीज को आराम से, जैसे कि getC, putC, क्या आपको याद है ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा को भेज रहे थे और रिट्रीव कर रहे थे, क्योंकि getC और putC कैरेक्टर पे ही काम कर रहा था। उसी तरह से printf scanf भी डेटा बाय डेटा फाइल में इंफॉर्मेशन भेज रहा था और रिट्रीव कर रहा था, ठीक है। और फर्दर मैंने आपको जो कल बताए थे fputs और fgetS, ये भी डेटा, एक सेट ऑफ डेटा ले रहे थे, फाइल में भेज रहे थे एंड देन उसे रिट्रीव कर रहे थे। जबकि fread और fwrite ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, दे रीड स्लैश राइट ब्लॉक ऑफ डेटा। ये चीज अच्छी तरह से समझना प्लीज। ब्लॉक ऑफ डेटा, जनरली एक ब्लॉक में 128 से लेकर 512 बाइट्स होते हैं, तो आप इतने अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सीधा एक साथ फाइल में भेज सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा मैंने आपको जब fprintf fscanf बताया था तो अपन ने एक अरे सेंड की थी। तो आपको याद होगा जब भी मैं अरे या फिर डेटा भेजता हूं तो मुझे लूप लगाना पड़ता है। एक से ज्यादा कैरेक्टर भेज रहा था तो भी लूप लगा रहा था, एक से ज्यादा वर्ड भेज रहा था तो भी लूप लगा रहा था, जब अरे भेज रहा था तो भी लूप लगा रहा था, एंड सो ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक अरे डिक्लेयर करता हूं A, उसमें 10 एलिमेंट्स है, तो इसका ब्लॉक साइज कितना होगा, क्योंकि अब आप देखो फाइल में जो रीड राइट कर रहे हो ना, वो कैरेक्टर बेस पे नहीं कर रहे हो। इट इज नॉट ए टेक्स्ट फाइल, इट इज ए बाइनरी फाइल जो डेटा को बाइट्स के अकॉर्डिंग रीड राइट करती है, मतलब कि ब्लॉक के अकॉर्डिंग। अच्छी तरह से समझो, 1 मिनट के लिए चैट से थोड़ा सा दूर हो जाओ और जो मैं समझा रहा हूं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी शो करूंगा, अगर अपन को टाइम मिलता है तो देखना वो कितना अच्छा प्रोजेक्ट बन गया है। तो यहाँ पे जो इंटीजर है ना, बिल्कुल सही लक्ष्य, हालांकि जो इंटीजर का साइज जो मैं कंपाइलर यूज कर रहा हूँ, रिमेंबर जो मैं कंपाइलर यूज कर रहा हूँ वहां पे इंट का साइज है 4 बाइट और 10 एलिमेंट्स है मेरे पास, तो इंटू 10 मतलब कि 40 बाइट मेरी अरे में है, जबकि एक ब्लॉक 128 से 512 बाइट्स का होता है। तो ये इजीली पूरी की पूरी एरे एक सिंगल ब्लॉक के अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है ना, सिंगल ब्लॉक के अंदर स्टोर कर सकता है। मुझे किसी लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे किसी भी तरह के वेरिएबल्स वगैरह जो लूप के अंदर चाहिए होते हैं उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मैं एक सिंगल ब्लॉक में पूरी की पूरी एरे भेज सकता हूं, जो मैं पहले नहीं पॉसिबली कर पा रहा। व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट राइटिंग डेटा, आई एम नॉट राइटिंग डेटा, आई एम राइटिंग ब्लॉक। ओके, मैं आपको फिर से बता दूंगा, फिर से देखो एक बार, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अभी तक अपन टेक्स्ट फाइल पे काम कर रहे हैं, नाउ वी विल वर्क ऑन बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स में जो डेटा अपन रीड और राइट करते हैं ना, वो अपन करते हैं यूजिंग द फंक्शंस fread और fwrite, इनकी मदद से, इन दोनों फंक्शंस की मदद से। अब
ये जो फंक्शंस यूनिक ऐसे हैं कि सबसे पहले तो ये बाइनरी फाइल्स पे काम करते हैं। दूसरा ये है कि ये डेटा को सेंड नहीं करते हैं फाइल में, डेटा को रिट्रीव नहीं करते हैं फाइल में, ये क्या करते हैं, ब्लॉक, रीड और राइट करते हैं पूरे ब्लॉक ऑफ डेटा को। जनरली एक ब्लॉक में, ये मैं आपको एस्टिमेट बता रहा हूं, एक 128 से लेकर 512 बाइट्स होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 128 से लेकर 512 बाइट्स एक साथ राइट कर सकते हो, एक साथ रीड कर सकते हो। ठीक है, तो कई केसेस में, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, मुझे एक अरे राइट करनी है, जैसे मान लो ए जिसमें 20 एलिमेंट्स हैं, तो इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट, 20 एलिमेंट है इंटू 20 इक्वल्स टू 80 बाइट्स। मैं ये कहना चाहता हूं कि 80 बाइट्स इन वन गो फाइल में राइट हो जाएंगे। ठीक है ना, फाइल में राइट हो जाएंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, राहुल ये कंसिडर कर लेगा। ये जो मैंने बताया है ना, एस्टिमेट बताया है, आज के हिसाब से बताया है, एक रेंज दी है मैंने आपको, जरूरी नहीं है यही फॉलो हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको रिमूव कर देता हूं 512 बाइट्स, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो 512 बाइट्स ही लेगा। ठीक है, 512 बाइट्स के अंदर जितना डेटा है उसको कंसिडर करेगा। ओके, जस्ट एन एस्टिमेट, जस्ट रिमेंबर, आपको इतना याद रखना है कि इट इज नॉट राइटिंग डेटा टू एंड फ्रॉम द फाइल, इट इज राइटिंग और रीडिंग ब्लॉक, और एक ब्लॉक का साइज 512 बाइट तक का हो सकता है। जरूरी नहीं है 128 वैल्यू अपन एग्जैक्टली फॉलो करें, मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम साइज बताया मैंने आपको। ये पहले क्या होता था, 128 बाइट का ब्लॉक होता था, आजकल 512 बाइट का ब्लॉक होता है, वो वैरी करता है। ओके, तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि एफ रीड और एफ राइट किस तरह से वर्क करता है बाइनरी फाइल। ओके, तो लेट मी जस्ट क्लियर दिस एंड हम आगे चलेंगे। एंड इफ यू वांट टू आस्क, प्लीज मुझसे चैट में पूछ सकते हो आप। जयप्रकाश, अभी मैं शो करूंगा आपको, मैं शो करूंगा आपको। एक्चुअली इसे विजुलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एक ब्लॉक 512 बाइट का है, 512 बाइट में जितना भी डेटा आएगा ना वो ब्लॉक है। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं देखो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। काइंडली नोट कि मैं अब वो फाइल ओपन किस मोड में करूंगा। फाइल इक्वल्स टू एफ ओपन, लेट्स से स्टूडेंट डॉट, मैं txt नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे dat लगा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी है ना बाइनरी फाइल टेक्स्ट नोटपैड में ओपन हो, और अगर ओपन हो भी जाएगी ना तो वो अनरीडेबल होगी, मतलब आप उसे रीड नहीं कर सकते, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। नोट करो कि मैंने यहाँ पे मोड देखो WB लिखा है, टू रिप्रेजेंट आई एम वर्किंग ऑन दी बाइनरी फाइल। हार्दिक, मैंने जैसा कि बताया एक रेंज दी है मैंने 128, मैक्सिमम वैल्यूज दी है, मैक्सिमम वैल्यूज। ठीक है ना, पहले 128 बाइट होती थी मैक्सिमम, आजकल 512 होती है, कई सिस्टम्स में 1024 भी होती है, तो ये वैरी कर रहा है। आप इस चीज से कंसर्न मत हो, आप बस ये देखो समझो कि बाइनरी फाइल में आप डेटा नहीं भेज सकते, मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नहीं जा रहा है, इसमें ब्लॉक के अकॉर्डिंग जा रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप अपने डेटा को एक बॉक्स में रख रहे हो, और उस बॉक्स का जितना बड़ा साइज है आप उस पूरे बॉक्स को एक साथ लेके जा रहे हो। जैसे आप कहीं शिफ्ट करते हो तो आप देखते हो ना, आप अपना सारा सामान जो होता है ट्रक के अंदर डाल देते हो, अब वो जब ट्रक जाएगा तो आपका सारा सामान भी साथ में जाएगा। जो टेक्स्ट फाइल थी उसमें आप सामान एक एक करके भेज रहे थे, जबकि ब्लॉक के अंदर आप पूरे ट्रक को भेज रहे हो, जिसके अंदर जितना सामान आ सकता है, जैसे 512 बाइट्स, उतना सामान उसमें एक साथ जाएगा। ठीक है, मैं तो समझने की कोशिश करूं तो आ जाएगा। इफ फाइल इक्वल्स टू नल, उसके बाद यहां पे मैंने छोटा सा प्रिंट एफ में लिख दिया है कैनॉट ओपन फाइल।
यहाँ मैंने फाइल ओपन कर दी स्टूडेंट डॉट डेट की, फाइल इक्वल्स टू नल, और प्रिंट एफ में मैंने, अगर मान लो फाइल ओपन नहीं हो पाई है तो प्रिंट एफ में मैंने लिख दिया कैन नॉट ओपन फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करो कि मैं एक अरे डिक्लेयर कर रहा हूं जिसमें मैंने 10 एलिमेंट्स लिए। इसको मैं वैल्यू भी दे देता हूं। हो गए क्या? 3 6 7 8, ये मेरे 10 नंबर्स हो गए। ठीक है, अब आपको याद होगा अगर मैं एफ स्कैन एफ यूज करता हूं तो मुझे लूप लगाना पड़ेगा और एक एक एलिमेंट को फाइल में भेजना पड़ेगा। बट सिंस यहाँ पे मेरा साइज एक ब्लॉक का बहुत बड़ा है तो मैं एक ऐसे, देखो 512 बाइट का मेरे पास एक बॉक्स है, पर मेरे पास जो डेटा है, यहाँ पे जो डेटा लिखा हुआ है वो सिर्फ 40 बाइट का है, तो मैं उसे इजीली 512 बाइट के बॉक्स में रख सकता हूँ ना, और एक साथ उन सारे डेटा को ले जा सकता हूँ ना, और यही काम मैं करूंगा। तो आप देखो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन लिखूंगा एंड दैट विल बी एफ राइट। ठीक है, ये सिंगल एफ राइट इज मोर देन सफिशिएंट टू राइट द एंटायर अरे इनटू द फाइल। अब अगर मैं आपको एफ राइट बताऊं तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। एफ राइट इज नॉट ए फंक्शन जो कि आप इजीली यूज कर सकते हो, मतलब इसका सिंटैक्स थोड़ा सा अजीबोगरीब है, तो काइंडली ध्यान से समझना प्लीज इसको। कुछ देर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा यार, टाइपिंग करना, चैटिंग करना बंद करो और एक बार समझो। जब मैं पूछूं कोई डाउट है तब क्वेश्चन पूछोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप यहाँ पे चैटिंग कर रहे हो तो आप कैसे समझोगे, क्योंकि आपका सारा ध्यान तो चैटिंग में है। सो जस्ट यहाँ पे एक मैं आपको फंक्शन बताना चाहता हूं और वो फंक्शन है साइज ऑफ। साइज ऑफ जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, क्या बताता है? साइज बताता है बाइट्स के अंदर। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं साइज ऑफ इंट, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा? अगर मैं लिखूं साइज ऑफ इंट, अगर मैं अपने कंपाइलर की बात करूं तो साइज ऑफ इंट आएगा 4 बाइट। बिल्कुल सही, 4 आएगा इसका आंसर, सिर्फ 4। ठीक है, उसी तरह से यहां पे देखो मैंने एक अरे क्रिएट की है ARR। अगर मैं इसके अंदर साइज ऑफ ARR पास करूं तो ये क्या देगा? बिल्कुल सही आशीष, यस वेरी गुड, 40। है ना? ये फंक्शन मुझे काफी काम में आ रहा है एफ राइट में, इसीलिए मैंने आपको बताया है, क्योंकि एफ राइट का सिंटैक्स कुछ है ही ऐसा। एफ राइट का सिंटैक्स कुछ है ही ऐसा। इसमें सबसे पहले आपको बताना पड़ता है, मिनट, इसमें सबसे पहले आपको एड्रेस बताना पड़ता है, या फिर आपको जो एलिमेंट पास करना है उसका एड्रेस, या मैं सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल ही लिख देता हूँ, वेरिएबल। उसके बाद उस वेरिएबल का साइज क्या है। अब या तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करो, या फिर मैं आपको बिल्कुल सिंपलिस्टिक सिंटैक्स लिखा रहा हूं, साइज ऑफ वेरिएबल। उसके बाद आपको मेंबर्स की साइज बतानी है, नंबर ऑफ मेंबर्स की, है ना, मेंबर्स, जस्ट अ मिनट, कितने मेंबर्स हैं उसमें, या फिर आप उसका साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं। और फाइनली उसका फाइल पॉइंटर। कुछ इस तरह से आपका फाइल एफ राइट का सिंटैक्स वर्क करता है। तो देखो इधर, यहां देखो एफ राइट, सबसे पहले मुझे क्या भेजना है? ARR भेजना है अपने फाइल में, तो ARR मैंने यहां लिख दिया। उसके बाद मुझे इस अरे का साइज बताना है, तो अभी आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया 40 है ना, तो मैं यहाँ पे 40 लिख सकता हूँ। पर वो तो मैंने इसीलिए कैलकुलेट किया ना क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है और मैंने अरे का साइज डिसाइड कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं ऐसा कंपाइलर यूज कर रहा हूं जहां पे इंटीजर का साइज 4 बाइट नहीं 2 बाइट है। आप मेरा इशू समझ रहे हो? यहाँ पे मेरे कंपाइलर का साइज कितना है? 4 बाइट, पर मैं इसे पुराने टर्बो सी कंपाइलर में ले जाता हूँ और उसमें इंटीजर का साइज कितना है? 2 बाइट।
तो यहाँ पे उस केस में मेरे अरे का साइज कितना हो जाएगा 20 बाइट्स, जबकि मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है 40 बाइट्स। तो यहाँ पे मेरा साइज ऑफ फंक्शन बहुत काम में आता है, साइज ऑफ जो भी मेरा अरे, ठीक है, ये अपने आप मुझे बता देगा कि मेरे अरे का साइज कितना है, चाहे मैं किसी भी कंपाइलर में ले जाऊं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं डेटा भेज रहा हूं एक सिंगल ब्लॉक में भेज रहा हूं और पूरी की पूरी अरे भेज रहा हूं, है ना, पूरी की पूरी अरे भेज रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 बिकॉज आई एम सेंडिंग द इंटायर अरे इन 1 गो। पूरी 10 एलिमेंट्स एक साथ एक सिंगल ब्लॉक में भेज रहा हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1। और उसके बाद कहां भेजना है मुझे 5, और ये इसका सिंटैक्स है। और ये मेरा देखो एफराइट का प्रोग्राम हो भी गया। अब मैं इसे रन करता हूं, सो एज यू कैन सी ये रहा मेरा स्टूडेंट। ये कहां से फाइल आ गई, एक मिनट, एक्स्ट्रा फाइल्स पड़ी हुई हैं, मैं इसे फिर से रन कर रहा हूं। ओके, देखो ये मेरा स्टूडेंट और डीएटी आ गया, मतलब कि मेरी अरे इसके अंदर चली गई। अब इस फाइल के कंटेंट देखो जरा। हाँ भाई, पढ़ के सुनाना क्या लिखा हुआ है, तो समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप डेटा नहीं पढ़ पा रहे हो, यू कैन नॉट रीड द डेटा, क्योंकि जो भी डेटा है वो बाइनरी फॉर्मेट में है। ठीक है, हाँ चिराग, आप ऐसे कह सकते हो इनक्रिप्ट हो गया, वो इसलिए क्योंकि मैं इसे पढ़ नहीं पा रहा, पर एक्चुअली ये मशीन रीडेबल फॉर्मेट है। ठीक है, ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये ब्लॉक के थ्रू फाइल के अंदर गई है। मतलब मैंने 512 आइटम्स का एक बक्सा है जिसमें मैंने कितने 40 आइटम्स डाल रखे हैं, तो वो बक्सा आराम से उसे ले गया, और इस तरह से मैं अपने फाइल के अंदर डेटा भेज सकता हूं। एक चीज नोट करो, अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले मैं आगे बढ़ाऊं, लक्ष्य, आपका सवाल अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग है। आप कह रहे हो कि बाइनरी में है तो 0101 में क्यों आया? लक्ष्य, यह बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये जो आप 0101 कह रहे हो ना, कंप्यूटर का बाइनरी 0101 नहीं होता है। ठीक है ना, वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में बाइनरी होता है। मशीन लैंग्वेज बिल्कुल अलग चीज है, मशीन रिप्रेजेंटेशन अलग चीज है। ठीक है, ये जो डेटा है इसे ये बाइनरी में ही है, मशीन रीडेबल है पर ये बाइनरी, इसलिए आप इसे समझ नहीं पा रहे। 0101 तो आप इजीली पढ़ सकते हो। जो अपन ने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा था ना, वो रिप्रेजेंटेशन था, इट वाज नॉट द फॉर्मेट। ओके, उसको सिर्फ मशीन ही पढ़ सकता है। सो दैट्स व्हाई। यस, 5 एंड Z एक रैंडम नंबर है, ये तो मैं भी नहीं बता सकता, बिकॉज हाँ आप टेक्स्ट यूज कर लो, वो मैटर नहीं करता। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूं ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं इसे रन कर रहा हूं और मेरी student.txt भी आ गई, पर गया तो इसमें बाइनरी डेटा ही है। मैंने यहाँ पे txt इसलिए नहीं लगाया था ताकि मैं नोटपैड से ओपन ना कर सकूं, बाकी गया तो वही है। ओके, मैं इसे कर देता हूं डिलीट और वापस आ जाता हूं। अब मुझे बताओ एफराइट आपको समझ में आया कि नहीं आया? एफराइट मैंने पूरी अरे में जितने 10 एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे फाइल में भेज दिए हैं। बिल्कुल, पूछो चिराग। हाँ जयप्रकाश, अभी मैं यही सिखा रहा हूं आपको, अभी मैं यही बताऊंगा। फारूक, मैं इसी का एक्सप्लेन करूंगा। चिराग, ब्लॉक का साइज बढ़ा और घटा सकते हैं जितने मुझे परमिशिबल है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ, सबसे पहले इसी चीज को मैं नीचे लिख रहा हूँ वापस से, पर इस बार थोड़ा स्टाइल अलग होगा मुझे। राइट, एफराइट, सॉरी। क्या भेज रहा हूं मैं? अरे। अब यहां देखो, मैं यहां पे मैंने लिखा है अरे का पूरा साइज। कोई मुझे बताएगा इसकी वैल्यू क्या है? यहां पे इसकी वैल्यू क्या है? अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल से देखूं तो
अभी आपने कैलकुलेट करके बताया था, बिल्कुल सही 40। मतलब मैं कह रहा हूं 40 बाइट्स का एक ब्लॉक। अब जरा यहां देखो, साइज ऑफ इंट लिख देता हूं मैं यहां पे। कोई मुझे बताएगा इसका आंसर क्या है? 4। अब मुझे बताओ ये 4 बाइट है और 4 बाइट में कितने इंटीजर्स आ सकते हैं? एक। पर मुझे कितने इंटीजर भेजने हैं? 10। और बिल्कुल सही चिराग, कॉमा 10। तो आप अंदाजा लगा सकते हो मैंने यहाँ पे 10 क्यों लिखा? इसका मतलब यह है कि मुझे 4 बाइट के 10 ब्लॉक भेजने हैं। मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स ऐसे कह सकते हो आप। कहां भेजने? फाइल में। इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, बस ब्लॉक साइज चेंज हो गया। ठीक है, ब्लॉक साइज चेंज हो गया। तो चिराग उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा। मैंने जब 512 बाइट्स बताया था वो मैक्सिमम साइज बताया था, 128 बताया था वो मैक्सिमम साइज बताया था। मतलब मैक्सिमम साइज 128 से 512 बाइट हो सकता है। ये एक वैल्यू दी थी मैंने आपको जो बाद में चेंज हो जाती है, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परमिट करता है तो। ठीक है ना? ओके। मैं जैसा कि कहता हूं ना, आपके आंसर सारे सवाल के आंसर आपको आने वाले लेक्चर में मिल ही जाएंगे, वन वे और अदर वे। तो बोथ आर द सेम थिंग, बस डिफरेंस ये है कि ये 40 बाइट का एक ब्लॉक भेज रहा है, जबकि ये 4 बाइट के 10 ब्लॉक भेज रहा है। ठीक है ना? एक बार फिर समझो, एफ राइट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो ब्लॉक वाइज डेटा भेजता है फाइल के अंदर। इसको मैं बाइनरी में यूज करता हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले मुझे इसका सिंटैक्स आपको याद रखना पड़ेगा भाई। तो सबसे पहले मुझे क्या जो भेजना है वो लिखूंगा मैं, ARR जो मुझे भेजना है। उसके बाद अब मैं उसे कैसे भेजना चाहता हूं, एक सिंगल ब्लॉक में भेजना चाहता हूं, तो मैंने लिखा साइज ऑफ ARR, मतलब 40 बाइट आ गया इसका आंसर, है ना? तो 40 बाइट के मेरे पास कितने मेंबर्स हैं? हाँ फारूक बताओ, 40 बाइट के मेरे पास कितने मेंबर्स हैं अपने प्रोग्राम में जो मुझे फाइल में भेजने हैं? 1, है ना? और कहां भेजना है मुझे? फाइल के अंदर। बस हो गया। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इंट। तो अब आप देखो कि यहां पे साइज ऑफ इंट आ गया। साइज ऑफ इंट का मतलब ये है कि 4 बाइट। अब 4 बाइट के कितने ब्लॉक भेजने पड़ेंगे मुझे? अरे के साथ अरे भेजनी है ना, तो देखो अरे में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स मुझे भेजने हैं 4 बाइट के? 10। आशीष 40 कैसे हो जाएगा? 40 थोड़ी है मेरे पास मेंबर्स, 10। कहां भेजने हैं? फाइल। ऐसे लिखो आप, बोथ आर द सेम थिंग, बस ब्लॉक साइज चेंज हो जाता है, पर वो हमारा कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे रन करूंगा और देखो वही मेरे पास फिर से student.txt बन गई। अब देखो डिफरेंस नहीं दिखेगा इसमें, ये फाइल और ये फाइल। ऊपर वाली में मैंने पूरा 40 बाइट का ब्लॉक भेजा था और यहाँ मैंने 4 बाइट के 10 ब्लॉक भेजे। आपको फर्क नहीं दिखेगा। ओके, तो वो उसी चीज को 2 बार भेज देगा चिराग। आप कह रहे हो, अगर अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं बाकियों को भी बता देता हूं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ARR 2 बार, तो इसका मतलब ये है कि आपको 2 ब्लॉक भेजने हैं 40 बाइट के। तो ये आपको भेजना क्या है? अरे ये नोट करेगा कि यहाँ पे तो ये 40 बाइट का ही है, इसे 2 बार भेज देगा। ठीक है, स्पर्श आप ब्लॉक कैलकुलेट अभी नहीं कर सकते, अभी आपके स्कोप में ही नहीं है, डिफिकल्टी होगी आपको। ये तो आपको अरे पहले ही डिसाइड करनी पड़ेगी ना, आपको साइज कितना देना पड़ता है, तभी तो यहाँ पे अपन साइज देते हैं कि आपके अरे का साइज क्या है। बिल्कुल, ज्यादा काउंट करना पड़ेगा आपको, तभी तो यहाँ पे अपन साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे देखो, अच्छा क्वेश्चन पूछा है स्पर्श ने, यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, मैं क्यों कैलकुलेट करूं 2? ये देखो, साइज ऑफ ARR
कोई मुझे बताएगा ये वैल्यू क्या देगा? 40 और इसके डिवाइड बाय साइज ऑफ इंट। ठीक है, ये मेरे पास 10 दे देगा, 40 और साइज ऑफ इंट है 4, और यहां पे मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? 10 बाइट सेंड करेगा, 10 हो गया ये, तो 10 बार भेजेगा। अब मैं इसको यहाँ पे जो साइज ऑफ एयर आ रहा है यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा? साइज ऑफ। तो अब मेरा ये जो एफराइट प्रोग्राम हो गया ना, ये एक तरह से फ्री हो गया, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बाउंडेशन से। इसका मतलब ये है कि अरे भेजनी है मुझे साइज ऑफ इंट जो भी है, और ये कैलकुलेट करके, ये कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 10 एलिमेंट्स आ रहा है। तो ये क्या करेगा? मेरे केस में 4 बाइट के 10 एलिमेंट फाइल में भेज देगा, 4 बाइट के 10 एलिमेंट फाइल में भेज देगा। ओके, इसी तरह से बिल्कुल सेम होता है एफरीड। वो करने के लिए मैं एक बार देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक नई एरे बना रहा हूं। इसको मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया 10। एफ ओपन student.txt, इस बार मुझे रीड करना है तो रीड आरबी लिख दिया मैंने, और फिर फाइनली एफराइट की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ रीड। बाकी और कोई चेंजेस नहीं है, बस हाँ अरे का नाम सही लिखना। मैंने यहाँ पे AR यूज किया है। ये क्या करेगा? फाइल से मेरा क्या 4 बाइट के 10 ब्लॉक किसमें स्टोर कर देगा? AR में। अब मैं उसे प्रिंट करवा सकता हूँ इजीली। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई, और फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, और इसके अंदर मैं प्रिंटफ कर देता हूँ %d, AR ऑफ। आप इस चीज को चेंज भी कर सकते हो, साइज ऑफ AR, और फिर यहाँ पे 1। ऐसे भी पूरा 40 बाइट का एक ब्लॉक भी रिट्रीव कर सकते हो, वो मैटर नहीं करता। आपके जो भी वैल्यूज है वो वो पूरी की पूरी एक साथ AR में चली जाएंगी। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखो मेरे पास ये सारी वैल्यूज आ गई, मैंने एक स्पेस नहीं लगाया यार। ये देखो मेरी सारी वैल्यूज जो मैंने अरे में भेजी थी वो आपके आउटपुट स्क्रीन पे आ गई है, एज यू कैन सी। अब भले ही ये अनरीडेबल हो, बाइनरी फॉर्मेट है ये, पर मेरा प्रोग्राम इसे सक्सेसफुली रीड कर सकता है। तो आप कह सकते हो कि अगर मुझे ये फाइल ओपन करनी है तो मुझे आपको मेरा सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, मेरा प्रोग्राम यूज करना पड़ेगा। यस, वो तो डिपेंड करता है ना। अगर आप 2 सेपरेट एरेज भेज रहे हो तो आप एफराइट में एरे का नाम अलग अलग होगा ना, तो आप एफराइट में एरे का नाम अलग अलग लिखोगे तो रिपीट कैसे हो जाएगी? अगर आपके पास 2 एरे हैं तो उनका नाम भी अलग अलग होगा। ठीक है, क्या किया मैंने? एफरीड और एफराइट का सिंटैक्स पूरा सेम है, बस एफराइट की जगह मैंने यहाँ पे एफरीड कर दिया और मोड मैंने आरबी कर दिया। तो इसने क्या किया? 40 बाइट का एक ब्लॉक लेके आया और किसमें स्टोर कर दिया? AR के अंदर। ठीक है, 40 बाइट का एक ब्लॉक लेके आया और उसने इसे AR में स्टोर कर दिया, और फिर उस AR को मैंने नॉर्मल जैसे अरे प्रिंट करवाते हैं करवा दिया, है ना। महावीर बताओ क्या चीज समझ नहीं आई आपको? मैं बताता हूँ फिर से। हाँ बिल्कुल अमन। चिराग, आप समझो कि आपका जो डेटा है वो टेक्स्ट और इंटीजर फॉर्मेट में अब नहीं है, वो बाइनरी फॉर्मेट में जा रहा है। वो मैं उसे लेके कैसे आ रहा हूं वो डिपेंड करता है ना। एफरीड देखो, एफरीड क्या करता है? फाइल से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है और मेरे प्रोग्राम में लेके आता है। इसका सिंटैक्स बिल्कुल वैसा ही है जैसे एफराइट का है, मतलब कि सबसे पहले आपको पास करना पड़ेगा कि जो डेटा जाएगा वो किसके अंदर स्टोर होगा। ठीक है, तो मैंने जो फाइल में जो डेटा है, जो मेरा फाइल में डेटा है, मैं उसे AR वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूं, जो एरे वेरिएबल है जिसमें 10 एलिमेंट्स आते हैं। फिर मुझे उसका साइज बताना पड़ेगा कि मुझे पूरे जो एलिमेंट्स आएंगे वो कितने साइज के अंदर फिट हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइज ऑफ AR।
तो यहाँ पे साइज ऑफ एआर कितना आएगा 40, मतलब कि जो भी डेटा आएगा वो 40 बाइट्स के अंदर फिट हो जाएगा। कितने ब्लॉक से कितने मेंबर्स हुए, ये एक ही तो हुआ, क्योंकि एक ही तो वेरिएबल बनाया मैंने यहाँ पे। और कहां से रिट्रीव करना है, फाइल से। तो ये क्या करेगा, बाइनरी फॉर्मेट में जो ये डेटा दे रखा है ये इसे रिट्रीव करेगा और मेरे वेरिएबल एआर के अंदर स्टोर कर देगा, और अरे अपने आप उसे ऑर्गेनाइज कर देगा 10 एलिमेंट्स के अंदर, अपने आप उसे 10 एलिमेंट्स के अंदर ऑर्गेनाइज कर देगा। और इसी चीज को कंफर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे लूप में उसे प्रिंट करवा दिया। एक्चुअली चिराग, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। इनफैक्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको शो करूंगा, तो अगर मुझे टाइम मिलता है तो वो प्रोग्राम मैं आपको जरूर शो करूंगा। उसमें जो आपका डाउट है ना वो पूरा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल चिराग, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो डेटा जा रहा है वो किस फॉर्मेट में जा रहा है और किस फॉर्मेट में रिट्रीव हो रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ ये जो प्रोग्राम बनाया है ना, ये मैं आपको सिर्फ एफरीड और एफराइट समझाने के लिए बनाया है। इसका एक्चुअल पर्पस तो मैं आपको एग्जाम्पल प्रोग्राम में बताऊंगा ही, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे ये बताओ कि आपको एफरीड और एफराइट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो कहाँ डाउट आपको आ रहा है वो बताओ, क्योंकि ये बहुत काम का फंक्शन है जो अपने को हेल्प करेगा। यस स्टूडेंट्स, टेल मी यस और नो, एफरीड और एफराइट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हो गया, चलो अच्छी बात है। बस देखो, एफराइट का काम ये है कि उसको फाइल में बाइनरी फॉर्मेट में डेटा भेजना है। बिल्कुल सिमिलर सिंटैक्स है इसका एफरीड की तरह। तो सबसे पहले आपको फाइल में जो डेटा भेजना है, याद रखो फाइल में जो डेटा भेजना है उसमें सबसे पहले बताना है किसको भेजना है आपको। तो मुझे एक अरे को भेजना है, ये रहा, मैंने AR लिख दिया यहाँ पे। इसमें 10 एलिमेंट्स होने चाहिए। मैंने ये प्रोग्राम एफरीड के हिसाब से बनाया था, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। साइज ऑफ AR मैंने 40 बाइट की अरे भेजनी है एक सिंगल ब्लॉक में फाइल के अंदर। तो ये क्या करेगा, एफराइट इस AR को उनकी वैल्यूज के साथ student.txt में स्टोर कर देगा। एफरीड सिमिलर है एफराइट के इस सेंस में कि वो फाइल से जिस तरह से एफराइट ने फाइल में डेटा भेजा था, एफराइट ने भेजा था, एफरीड उसे ही वैसे वापस ले आए। ठीक है, देखो ये तो अपनी बात हो गई वेरियस फाइल हैंडलिंग जो अपने ऑपरेशंस हैं।